हेलो एवरीवन, दिस इज कम क्लासेस में स्वागत है आप सभी का। टुडे विल डिस्कस अबाउट 2017 प्रीवियस क्वेश्चन पेपर बीएड सेमेस्टर 1 लैंग्वेज अक्रॉस द कालिकुलम सेमेस्टर 1 कोलान यूनिवर्सिटी चाईबासा पेपर 4 का क्वेश्चन पेपर जो 2017 में आए हुए हैं। तो चलिए आप डिस्कस करते हैं कि ग्रुप 1 में क्या क्या क्वेश्चन पूछा है, थोड़ा इसको अच्छा से अंडरस्टैंडिंग करते हैं। तो आई होप दैट आपको मालूम होगा कि 10 को ऑब्जेक्टिव रहता है। 10 को ऑब्जेक्टिव में आपको 1 वर्ड का मार्क का आंसर देना जरूरी पड़ता है। तो चलिए पहला जो क्वेश्चन क्या है, डेवलपमेंट ऑफ ए लैंग्वेज चिल्ड्रन अकॉर्डिंग टू बी.एफ. स्किनर इज द, कहने का अर्थ है बी.एफ. स्किनर जो मनोवैज्ञानिक था, बच्चों में भाषा का विकास निम्न की परिभाषा। जो बच्चों में भाषा का जो विकास होता है तो इनमें से जो परिणाम है किस तरह से वो भाषा सीखता है। पहले क्या, व्याकरण के परीक्षण से या अनुकरण तथा पुनर्वलन से या अंतर्जित योग्यताओं या परिपक्वता। तो आपको आई होप दैट दिस क्वेश्चन आर अंडरस्टैंडिंग। एंड दूसरा क्वेश्चन क्या है, आइज टू आइज कॉन्टेक्ट इज व्हिच काइंड ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब आँखों मिला के आँखों में कम्युनिकेट करना तो क्या कहते हैं। चक्षु संपर्क किस प्रकार का संप्रेषण है। ये है, आपको ऑप्शन बहुत सारा दिया हुआ है, उस ऑप्शन को आपको सही ऑप्शन से आपको क्लिक करना है। ये पहला है। अब उसके बाद आगे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज में है जो आप लोग सभी को क्वेश्चन आपका कारण में चाईबासा से पूछा है। तो दूसरा क्वेश्चन क्या, अकॉर्डिंग टू NCF 2025 व्हाट शुड बी। NCF 2015 के अनुसार विद्यालय में निर्देश का माध्यम क्या होना चाहिए। NCF नेशनल काउंसलिंग फाउंडेशन के आधार पर जो विद्यालय के निर्देशन का माध्यम होना चाहिए, क्या रिलीजियस लैंग्वेज, नेशनल लैंग्वेज एंड मल्टी लैंग्वेज, इनमें से आपको सही ऑप्शन सेलेक्ट करना है। एक नंबर में दिया है व्हिच वन ऑफ द एक्टिव स्किल ऑफ लैंग्वेज लर्निंग, ये आपका नेक्स्ट पेज में जो दिया हुआ है। व्हाट डू एलिमेंट्स कम्युनिकेशन प्रोसेस, संप्रेषण करने की प्रक्रिया या तत्व कौन कौन सा है। जैसे रीडिंग करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली इसका आंसर आपको मिल जाएगा। उसके बाद क्या है, इन लैंग्वेज टीचिंग सेंटेंस आर टॉट बिफोर वर्ड, दिस टीचिंग रूल डिपेंड ऑन। भाषा शिक्षण में वाक्यों को शब्द से पहले पढ़ाया जाता है। शिक्षण का ये सूत्र आधारित है, किस सूत्र से आधारित है आपको ये ज्ञात होना होगा। उसके बाद में जो फिर जो क्वेश्चन है, कौन सा पाठ्यक्रम प्रतिमाम प्रचलन में न्यूनतम प्रचलन है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया हुआ था, और व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द मोर बेनिफिट्स बाय द डाइवर्सिफाइड करिकुलम्स एंड उसके बाद है सही अर्थ है तो भाषा के तार्किक विश्लेषण की वकालत किसने की, स्किनर ने की, ब्रेंडो ने या मरिसो ने। इस तरह से आपको 10 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है और 10 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको सही से सेलेक्ट करना है और यहाँ से आपका पॉसिबिलिटी है बहुत सारा अच्छा गुड मार्क आने का। एंड ग्रुप बी में क्या है, ग्रुप बी का कंडीशन थोड़ा मैं आपको आइडिया दे देता हूँ। ग्रुप बी में टोटल आपको क्वेश्चन नंबर जो रहेगा 8 क्वेश्चन नंबर रहेगा। 8 क्वेश्चन नंबर में आपको जो आंसर देना पड़ता है ओनली फॉर 4 क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। तो ये आपका जो लॉन्ग पेपर होता है, बट यहाँ पे क्या है आपका 50 मार्क का एग्ज़ाम होता है। 50 मार्क का एग्ज़ाम होता है तो क्या है आपको 5 क्वेश्चन रहता है, उनमें से आपको 2 का आंसर देना है। आपको जो भी आसान लगेगा इनटू 10 मार्क, 5 मार्क का आपका क्वेश्चन रहता है। तो चलिए क्या क्या क्वेश्चन है आपको हमें इसको अच्छा से अंडरस्टैंडिंग करते हैं। ग्रुप बी क्या है, आंसर एनी 2 क्वेश्चन ऑफ द फ्लोइंग, कहने का मतलब क्या है 5 क्वेश्चन में से आपको 2 का आंसर देना है। तो पहला जो
आंसर है यूनिट 2 का है। यूनिट 2 का जो क्वेश्चन पूछा है आपको हम हिंदी में समझाने की कोशिश करते हैं। हम पारंपरिक अंत क्रिया द्वारा मुख्य कौशल का किस प्रकार विकास कर सकते हैं, स्पष्ट कीजिए। आपको इसको स्पष्ट करके आपका सॉल्यूशन लिखना है। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्या है, भाषा अधिगम में सामाजिक प्रक्रिया के संबंध की व्याख्या करें। ये दूसरा क्वेश्चन है। एंड तीसरा क्वेश्चन को देखते हैं। लेखन से आप क्या समझते हैं, लेखन की कार्यविधि की व्याख्या करें। एंड पांचवा क्वेश्चन जो यूनिट थर्ड का है, अक्रॉस द करिकुलम जो आप लोग स्टडी करेंगे। ये जो क्वेश्चन है कहाँ से, यूनिट थर्ड का है। एंड डिस्कस द रोल ऑफ ग्रामर इन द लैंग्वेज लर्निंग, मतलब क्या भाषा सीखने में व्याकरण की क्या क्या भूमिका है। ये आपको टोटल 5 क्वेश्चन में आपको जो भी आसान लगे 2 क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। एंड ग्रुप सी में फिर देखते हैं, ग्रुप सी में भी सेम कंडीशन है, लेकिन यहाँ के जो बेसिक कंडीशन क्या है, यहाँ पे आपका मार्क जो रहता है 10 मार्क रहता है एक क्वेश्चन का, ईच क्वेश्चन का 10 मार्क। बट आपको टोटल जो क्वेश्चन रहता है, टोटल आपको 5 क्वेश्चन है, जो आंसर आपको देना है 2 क्वेश्चन का आंसर देना है। एंड टू 10 टोटल आपका 20 मार्क का एग्जाम हो, 20 मार्क का है। तो इसको अच्छा से आपको अंडरस्टैंडिंग करना, अच्छा से समझ के आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। चलिए इसको हम देखते हैं। ग्रुप सी में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जो क्वेश्चन पूछा यूनिट 1 का है। भाषा पाठ्यक्रम के विषय वस्तु के चयन एवं अनुक्रम को प्रभावित करने वाले आयाम एवं कारणों को व्याख्या करें। ये क्वेश्चन आपको अंडरस्टैंड करना है। 7वां क्वेश्चन क्या है, भाषा अधिगम एवं भाषा सीखने की प्रचलित प्रभावित करने वाले। ये क्वेश्चन आपका टोटल 5 गो रहता है, 1 2 3 4 एंड नेक्स्ट पेज में 1 क्वेश्चन रहता है। तो दिस क्वेश्चन आर नॉट नोटेड। तो क्या है, आपको समझ में आ गया, आपका पेपर का आइडिया आ गया है। क्या आइडिया है कि आपका जो 50 मार्क का जो पेपर होता है, टोटल यहाँ पे आपको 50 मार्क का एग्ज़ाम लिखना है। ये जो पेपर होता है ये लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, टोटल 50 मार्क का आपको एग्ज़ाम होता है। इनमें से आपका 10 मार्क का आपका जो होता है कॉलेज अटेंडेंस वगैरह वगैरह से आपको प्रोवाइड किया जाता है। एंड 40 मार्क का जो है आपको इस तरह से क्वेश्चन, इस तरह से आपको ग्रुप में कैटेगराइज कर देता है। जैसे ग्रुप ए में 10 मार्क, ग्रुप बी में आपका 10 मार्क 20 मार्क एंड ग्रुप सी में आपका 20 मार्क। ए बी एंड सी टोटल आपका 40 मार्क, जो आपको एक्सटर्नल एग्जाम में देना है। चाहे आपकी इसका सेंटर आपका दूसरे कॉलेजेस में आपका सेंटर देते हैं, बट 10 मार्क का जो है ये आपका टीचर, आपका कैरेक्टर, आपका बिहेवियर, आपका अटेंडेंस सभी देख के टीचर आपको वो चीज़ प्रोवाइड करवाता है। तो आपको इस तरह से क्वेश्चन हमेशा इस यूट्यूब चैनल पर अपलोडिंग होता रहता है। क्या है 2017 के क्वेश्चन पेपर नंबर 4 जो लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, इस क्वेश्चन को अपने कॉपी में नोट डाउन करना है। और आपको क्या करना है कि किस यूनिट से कितना क्वेश्चन पूछता है। देखिए हमने जो अंदाज़ा लगाया आपको हम समझाने का दिखाने का कोशिश करते हैं। जैसे क्या है एक ही यूनिट का दो आंसर दे देता है, क्वेश्चन का आंसर दे देता है। जैसे यहाँ पे देखिए यूनिट टू का क्वेश्चन जो है यूनिट टू यहाँ पे है यूनिट 1। इसमें क्या दिखाना चाहते हैं, क्या है कि एक ही यूनिट में 2 क्वेश्चन दे देता है। तो हमें क्या करना है, ये उस यूनिट को, जिस यूनिट में बार रिपीटेड करता है, उस यूनिट को अच्छा से स्टडी करना है, अच्छे से नोट कलेक्ट करना है। और क्या है, हमने बहुत देखे हैं कि कॉलेज में ओनली फॉर लेक्चर दे के चले जाते हैं, बट नोट्स लिखाने का प्रयास ही नहीं करता है। सोचता है कि नोट कलेक्ट कर लेगा, लेकिन एक्चुअली क्या है, जब एग्ज़ाम में बैठते हैं वहाँ में तो सारा कुछ क्लास होता है, बट
हमें जो सही चीज़ लिखना है वो चीज़ हमें मटेरियल अवेलेबल नहीं होता है। इसलिए आपके पास जब तक नोट्स नहीं होगा तब तक आपको आइडिया नहीं होगा कि हमें किस तरह से नोट को अच्छी से अच्छी क्वालिटी बनाएंगे और उसको किस तरह से लिखना है। ये सारा तभी पॉसिबिलिटी है जब आपके पास सारे नोट्स अवेलेबल होगा। तो आई होप दैट आपको समझ में आए होंगे इस क्वेश्चन पेपर को। और आगे का क्वेश्चन पेपर कौन सा सेमेस्टर का चाहिए और कौन सा ईयर का चाहिए आप कमेंट में लिखिए। मैं ज़रूर उस कमेंट को देख के मैं अपलोडिंग करूँगा। और क्या है, जिसको बीएड का नोट्स चाहिए, जिसको नोट चाहिए तो इस नंबर पर आप 9523174229 ये व्हाट्सएप नंबर, इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं और मैसेज में लिख सकते हैं कि सर आई गिव ए नोट्स बीएड्स चाहिए आपको। उसमें आपका अंदाज़ा हो जाए कि आप बीएड में हैं, आपको नोट चाहिए। आपको इजीली नोट्स प्रोवाइड किया जाएंगे पीडीएफ के तौर पर। और इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं एक लिंक दूंगा, उस लिंक के द्वारा आप जा सकते हैं मेरे जहाँ पे मैं नोट प्रोवाइड करवाता हूँ। अभी तक इस चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोडिंग करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं दूसरे वीडियो पे।